राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ 10 बातें खास हैं जिसे हम हर भक्त को पता होना चाहिए। तो आइए कौन कौन सी 10 बातें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले जगन्नाथ रथ यात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखें। तो आइए, पहला है पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बीच में देवी सुभद्रा का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। दूसरा है, बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले या लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल या पीला होता है। तीसरा है, भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। चौथा है, सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। पांचवा है, इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या किसी अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। अगला है, जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पनहरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। सातवां है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। आठवां है, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। 9वां है, गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। और 10वां और आखिरी है, आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।